भाई साहब, इंडिया की सड़कें और उन पर ट्रैफिक जैसे कि कोई कॉमेडी शो। अगर आपको एंटरटेनमेंट की कोई भी डोज चाहिए तो बस ट्रैफिक सिग्नल का एक चक्कर लगाकर आ जाइए, पूरा एंटरटेनमेंट आपका हो जाएगा। 5 मिनट रुक जाइए ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, बस आपका एंटरटेनमेंट बढ़िया हो जाएगा वहाँ पर। सबसे पहला एक्ट होता है हॉर्न का। पी 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 की आवाज़ आपको पीछे से लगातार इरिटेट करती रहती है। और जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही होती हूँ और पीछे से कोई लगातार जब हॉर्न बजाता है ना, तो मुझे बिल्कुल एक ही चीज़ याद आती है कि भाई ऐसा कर, पंख निकाल, उड़ान भर और मेरे ऊपर से चला जा। अब रेड लाइट पे खड़े हैं और पीछे से कंटिन्यूअसली हॉर्न की आवाज़ आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। अरे भाई, तुमको हॉर्न दिया है कि तुमको रिमोट दे दिया है वो ट्रैफिक लाइट के सिग्नल का कि तुमने हॉर्न बजाने से तुम्हारे वो ग्रीन हो जाएगा और तुमको जगह मिल जाएगी वहाँ पे। कभी कभी तो बस ऐसे लगता है कि हॉर्न इनके हाथ में दे दिया है तो बस वही याद आता है मुझे, बजाते रहो। दूसरा एक्ट होता है एम्बुलेंस का। अब एम्बुलेंस आ रही है और उसमें कोई पेशेंट भी है, तो लोगों को लगता है अब ये एम्बुलेंस को लोग जैसे ही रास्ता देंगे, पहले तो रास्ता नहीं देंगे और फिर उनको तुरंत पीछे 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 ट्रैफिक लग जाता है। और जैसे ही एम्बुलेंस निकलती है बस उसके पीछे पीछे सारा ट्रैफिक चल पड़ता है, जैसे कि कोई फ्री वीआईपी पास उनको मिल गया हो और बिल्कुल एक्सप्रेस वे मिल गया हो, सर्र से निकल जाते हैं बिल्कुल। और तीसरा एक्ट आता है रोड रेज का, जो ये ऐसा स्पोर्ट है जो हमारे कंट्री के अंदर क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर है मुझे लगता है। क्योंकि जैसे जरा भी कुछ हुआ, अगर आपने किसी को साइड नहीं दी, वो हॉर्न बजा रहा था आपको और आपने अगर उसको साइड नहीं दी, बस फिर देखिए कैसे जाएगा वो, आपको ऐसे हाथ दिखाता हुआ जाएगा, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाता हुआ जाएगा और आपको भी थोड़ा गुस्सा तो आएगा, लेकिन कभी कभी हमें वो गुस्सा पी जाना पड़ता है। और जरा भी अगर दिमाग उस बंदे का गर्म हुआ तो फिर तो देखिए कि बिल्कुल फ्री स्टाइल रेसलिंग कंपटीशन हो जाता है वहाँ सड़क के ऊपर ही। और 4 नंबर का एक्ट होता है सड़क को रंगीन करने का एक्ट, कि बस खिड़की खोली और बाहर, दरवाज़ा खोला और कच्च से बाहर, ये सड़क बन गई एकदम कैनवास और उसके ऊपर रंग बिरंगा आपने जो है छाप दिया पूरा। लोग ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस ये देखते हैं कि उनकी जो पीक है वो कितनी दूर जाके गिरती है। उफ, सबसे इरिटेटिंग होता है ये जो पीक होती है ना, एकदम से आती है, सबसे इरिटेटिंग काम होता है। अरे भाई, सड़क है या डस्टबिन? अरे डस्टबिन से याद आया एक्ट नंबर 5। एक्ट नंबर 5 है कूड़ा बाहर फेंकना। आपने अपनी कार को तो बिल्कुल चमचम करके रखा हुआ, बिल्कुल जैसे अभी अभी शोरूम से निकल के आई हो, और जितना कचरा था, चाहे वो चिप्स के पैकेट हो, वो खाली बॉटल्स हो, खाने पीने का सामान हो, केले का छिलका, सब कुछ कार से बाहर कहीं भी जा रहा है। वो चाहे सड़क पे गिर रहा है, सड़क के किनारे गिर रहा है, लेकिन वो कार में इकट्ठा नहीं करेंगे उसको। और हमारे यहाँ पे हम लोग जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं उसमें नीचे लोग अपनी गाड़ियाँ साफ करते हैं और जो दिन भर का कचरा होता है वो सब इकट्ठा करके वहीं कोने में रख देंगे। अरे अपने साथ ले जाओ, अपने ऊपर घर में ले जाओ, डस्टबिन होगा उसमें डाल दो, फिर कूड़ा इकट्ठा करने वाला आएगा वो ले जाएगा उठा के। लेकिन नहीं, इतनी मेहनत नहीं कर सकते लोग। और एक्ट नंबर 6 पार्किंग। पार्किंग की वैसे ही हमारे देश में एक जगह की इतनी कमी है, ऊपर से पार्किंग स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं बनाते, कोई बिल्डिंग वाले कोई पार्किंग स्पेस नहीं बनाते। और अगर मैडम को शॉपिंग करनी है तो कार बिल्कुल दुकान के सामने खड़ी होएगी, ना 2 इंच आगे ना 2 इंच पीछे, फिर चाहे एक साइकिल जाने की भी जगह न बचे, लेकिन गाड़ी बिल्कुल दुकान के सामने लगनी चाहिए। और आप बोल भर दीजिए फिर उनको, फिर देखिए कितना लेक्चर। अरे 2 मिनट का काम, बस मैडम आ रही। अरे भैया 2 मिनट में तो इतनी पीछे रेल बन गई, इतना लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। फिर ना वो घर देखते हैं, पान की दुकान है वहाँ भी भीड़ लग जाती है, घर है तो घर के सामने पार्क कर देंगे। किसी बंदे को अपनी गाड़ी निकालने के लिए इधर उधर झांकना पड़ता है, अरे भाई कौन है इस गाड़ी का मालिक जो इसको हटाएगा तो मैं मेरी गाड़ी निकालूंगा बाहर। ये तो मैंने कुछ ही एक्ट्स बताए हैं। इसके अलावा उल्टा चले आना और लेन फॉलो नहीं करना, हेलमेट न लगाना और मोबाइल का यूज़ करना ड्राइविंग के वक्त में, एक ही गाड़ी पे 3-3 4-4 लोग सवार हो जाना, ये तो बिल्कुल चलता है हमारे यहाँ पे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि जब हम किसी एम्बुलेंस को टाइम नहीं देते हैं, साइड नहीं देते हैं और उसको जाने का मौका नहीं देते हैं, देर कर देते हैं, तो उस समय हम ज़िंदगी और मौत के बीच का जो टाइम होता है उसको गंवा देते हैं। और कितना वो प्रीशियस टाइम होता है, मुझे लगता है किसी की ज़िंदगी बच सकती है उस टाइम में।
तो ये चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जगह जगह कूड़ा फेंक के, जगह जगह थूक के और जगह जगह गंदगी फैला के नॉट ओनली हम अपने शहर को, अपनी सोसाइटीज़ को कितना गंदा कर देते हैं। गलत ढंग से पार्किंग करना या फिर गलत लेन लेके शॉर्टकट मारना, ये जो छोटे छोटे फ़ायदे हम लोग ढूंढते हैं, ये कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान देके जाते हैं। सड़क और रास्ते शहर का आईना होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी तहजीब जो है, उससे हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।